भारत के हृदय में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ था। यह रहस्य था कालेश्वर महादेव के मंदिर का। सदियों से यह मंदिर घने पेड़ों और खतरनाक जानवरों के बीच छिपा हुआ था। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और यहां आने वाले भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती थी। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। यह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता था जिन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। यह एक रहस्य था जिसने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे सुलझा पाए। सदियों से चली आ रही यह मान्यता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर इस जंगल के भीतर सचमुच कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई थी? यह जानने के लिए कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार थे। एक छोटे से गांव में इसी जंगल के किनारे 3 दोस्त रहते थे, अमित, रोहन और सुनीता। अमित दिमाग का तेज था, हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक। रोहन बहुत ही बहादुर था, किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। और सुनीता वो थी जो हमेशा सकारात्मक सोचती थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने उन्हें कालेश्वर मंदिर की कहानी सुनाई। यह सुनकर अमित और रोहन को तो हंसी आ गई। उन्हें इस तरह की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन सुनीता कुछ सोच में पड़ गई। उसे यह कहानी कुछ अजीब लगी। अगर यह मंदिर सचमुच में है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए, सुनीता ने कहा। तुम पागल हो गई हो, अमित ने कहा। यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन सुनीता नहीं मानी। उसने अमित और रोहन को चुनौती दी कि अगर वे सचमुच बहादुर हैं तो उसके साथ इस मंदिर को ढूंढने चले। अमित और रोहन सुनीता की बातों को अनसुना नहीं कर सके। उन्हें भी यह साबित करना था कि वे डरपोक नहीं हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। सूरज की किरणें भी मुश्किल से ही नीचे तक पहुंच पा रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। लेकिन तीनों दोस्त डरे नहीं। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उन्हें रास्ता भटकने का डर तो था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी एकदम साफ और पारदर्शी था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति का कोई जादू हो। मुझे लगता है कि हमें यहीं से आगे बढ़ना चाहिए, रोहन ने कहा। तीनों दोस्तों ने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में नमी थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक सुनीता ने एक आवाज सुनी। यह घंटियों की आवाज थी जो हवा में गूंज रही थी। तुमने सुना? सुनीता ने फुसफुसाते हुए कहा। हां, अमित ने सिर हिलाते हुए कहा। यह घंटियों की आवाज है। वे आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े और तभी पेड़ों के पीछे से उन्हें कुछ दिखाई दिया। यह एक प्राचीन मंदिर था जो पत्थरों से बना हुआ था। मंदिर के चारों ओर घने पेड़ थे और प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय शिवलिंग स्थापित था। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी और हवा में धूप की खुशबू फैली हुई थी। तीनों दोस्त मंदिर को देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तीनों दोस्त मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी अद्भुत था। मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा पर सोने के आभूषण और कीमती रत्न जड़े हुए थे। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। तीनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक साधु खड़े थे। साधु ने कहा, तुम धन्य हो जो यहां तक पहुंच पाए। भगवान शिव ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। तीनों दोस्त साधु के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस जंगल में सचमुच कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। साधु ने उन्हें बताया कि यह मंदिर सदियों से यहां मौजूद है, लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करते हैं। तीनों दोस्त मन में श्रद्धा और आस्था का भाव लिए मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने गांव वालों को मंदिर के बारे में बताया। पहले तो किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया,
लेकिन जब तीनों दोस्तों ने उन्हें मंदिर तक का रास्ता दिखाया तो सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से उस दिव्य प्रकाश को देखा जिसके बारे में तीनों दोस्त बता रहे थे। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से कालेश्वर महादेव के दर्शन करने आने लगे। मंदिर जो सदियों से गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ था, एक बार फिर से लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। और इस तरह जंगल के रहस्यमयी मंदिर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।